आज है 17 जुलाई 2021 और अभी टाइम हुआ है नियर अबाउट 2 PM। ये मैंने FR10 से जो क्वेरियम चिलर बनाना था वो कंप्लीट हो गया है और ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ये टेम्परेरी मैंने इसके ऊपर ये पेपर के ये गत्ते रखे हैं ताकि एयर इनसाइड जाए। ये बाद में मैं रिमूव कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ उसको चेक कर रहा था। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशंस देखें, सारा डाटा देखें, इसमें ये 1/3 HP का कंडेंसर, अगर इसकी नेम प्लेट देख लें यहाँ से, ये FR10G कंप्रेसर और यहाँ पे 53 वाट का 0.3 एम्पेयर वाला फैन, 20 ग्राम का फिल्टर, 42 नंबर की 9 फीट कैपेलरी और ये ऑपरेटर कॉइल जो मैंने वर्जन 4 में डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है, जिसमें 60 फीट स्टेनलेस स्टील का पाइप है, 1/4 इंच डाई का। अब अगर मैं इसका करंट चेक करूं, ये एम्पेयर मीटर 0 पे सिर्फ कंप्रेसर का करंट है 1.63465 एम्प्स, फैन का 0.32-0.31 एम्प्स और टोटल करंट इसका कंप्लीट 2 एम्प्स। 0.3 एम्प्स फैन का इसका और 1.7 नियर अबाउट कंप्रेसर का। और यहां पे मैंने ये गेज भी कनेक्ट किया। इस टाइम इसका रनिंग प्रेशर 18 PSI के राउंड है। इसको 1 आवर हो गया ऑलमोस्ट चलते हुए, इसलिए ये 18 PSI है। मैंने इसको 15-16 PSI पे सेट किया था, थोड़ा सा हीट होने की वजह से 18 पे आई है। और यहां पे मैंने एक सेंसर लगाया हुआ है, ये 66.3, ये सेंसर कंप्रेसर पे लगा हुआ है। ये कंप्रेसर का टेम्परेचर मुझे बता रहा है, इसलिए मैंने ये फैन भी इसके ऊपर लगाया हुआ है। और अब अगर हम इस जगह पे एक्वेरियम पे देखें, टेम्परेचर, टैंक का टेम्परेचर है 27.0 और एम्बिएंट टेम्परेचर इस मीटर पे आ रहा है 33.5। इस जगह पे एम्बिएंट टेम्परेचर होगा 35 डिग्री। ये वाटर के वेपर्स होने की वजह से यहां थोड़ा सा डाउन होता है और आउटसाइड अभी मे बी 42 के राउंड होगा। रेन की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट डाउन है। अभी 1-2 डेज के बाद मे बी इंक्रीज होकर 46 पे चला जाएगा, 47 पे। और अगर हम इस टाइम कूलर का रिटर्न चेक करें, 26.3 है और वाटर का फ्लो 32 हर्ट्ज 240 लीटर पर आवर इतना चल रहा है। अब ये रिजल्ट्स जो हैं, इट मींस के 0.7 डिग्री का डेल्टा बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आज है 18 जुलाई 2021 और अभी टाइम हुआ है 3:30 PM। आज मैंने कैपेलरी चेंज कर दी और फिल्टर भी चेंज कर दिया। सेटअप का 15 ग्राम का फिल्टर लगा दिया और 36 नंबर की कैपेलरी, 11 फीट इसकी लेंथ है। और अब अगर मैं इसके करंट पैरामीटर्स देखें, हम कंप्रेसर का करंट है इस टाइम 1.15 और इसका रनिंग प्रेशर है 17 और 18 PSI। और एक और मैंने सेंसर यहां पे कनेक्ट की है कंप्रेसर की रिटर्न लाइन पे। ये वाली रिटर्न लाइन है जो कंप्रेसर की सेक्शन पे जा रही है। इसके ऊपर अभी टेम्परेचर आ रहा है 30.8, ये सेंटर वाला। और कंप्रेसर का टेम्परेचर है 64.8। ये जो मैंने पेपर की शीट्स यहां पे लगाई हुई थी, उनको मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि उनको रिमूव करने से ये टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आया है। रिटर्न वाला ये 31.3 या 31.4 पे था, 0.5 डिग्री डाउन आया। इट मींस कि ये जरा फ्रेश एयर इसको मिल रही है और प्रॉपर कंडेंसर कूल हो रहा है। और अब अगर हम यहाँ पे टैंक पे देखें, टैंक का टेम्परेचर है 27.2, रिटर्न है 26.6 और वाटर का फ्लो 32 हर्ट्ज 240 लीटर पर आवर। इन रिजल्ट्स को देख के तो लग रहा है ये एग्जैक्ट सेम वही रिजल्ट हैं जो पहले थे। 0.6 और 0.7 डिग्री का डेल्टा बन रहा है रिटर्न का। जो मैं थिंकिंग कर रहा था कि 42 नंबर की जो कैपेलरी मैंने लगाई हुई है उसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही। अगर मैं इसको 36 नंबर की लगाऊंगा तो अच्छी हो जाएगी और फिल्टर भी स्मॉल करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा और कूलिंग अच्छी बनेगी। लेकिन ये कोई इफेक्ट नहीं आया। सेम रिजल्ट 0.6 और 0.7
डिग्री का डेल्टा बन रहा है अभी भी। इससे अब मुझे ये कैलकुलेशन हो गई है, इससे अब मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अब यहाँ पे कंप्रेसर बड़ा है, कंडेंसर बड़ा है, ऑपरेटर कॉइल में भी 60 फीट जो इसकी लेंथ है वो छोटी हो गई है इस सेटअप के लिए। कंडेंसर और कंप्रेसर दोनों बड़े होने की वजह से ऑपरेटर की भी लेंथ जो 60 फीट है वो 100 फुट से ऊपर होनी चाहिए, 105 या एटलीस्ट 100 फीट, जो मेरी थिंकिंग है। मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूं क्योंकि और मेरे पास कोई अब ऑप्शन नजर नहीं आ रही, जो कैपेसिटी चेंज करने के बाद भी सेम रिजल्ट हैं। इनको 0.1 और 0.2 में डिफरेंस तो एटलीस्ट आना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया। सेम कंप्रेसर में दोबारा फिट करने लगा हूं, ये वाला, इसका नंबर थोड़ा सा मिट गया था, मैंने दोबारा मार्कर से उसको लिख दिया। अब हम इसका करंट चेक करते हैं पाइप्स लगने से पहले। अभी ओपन है ये, नो लोड पे, एसी मीटर 0 पे, और ये किलोमीटर लग गया 1.7 1.6। ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा क्योंकि जब मैंने ये न्यू परचेज किया था उस टाइम इसका नो लोड पे करंट था 1.1 एम्प्स, और गैस चार्ज होने के बाद ये 1.5 या 1.6 एम्प पे था। और अभी ये 3 वीक्स चलने के बाद इसको आई डोंट नो क्या इशू हुआ कि ये ओपन पाइप्स पे ही 1.7 एम्प्स पे जा रहा है। करंट इसका ज्यादा क्यों हुआ है? मे बी इसकी वाइंडिंग हीट हो गई है या समझ नहीं आ रहा। ये FR10G कंप्रेसर जो मैंने दोबारा लगाया है इसको, इसका करंट ज्यादा है और मैं अभी इसकी रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहा हूं कि कितनी आ रही है। ये मीटर को मैंने ओम्स पे कर दिया और 0 ओम। अब ये ब्लैक वाली वायर हम कॉमन पे लगाएंगे, नीचे वाली कॉमन है, और रेड वायर मैं कनेक्ट करूंगा इसके रनिंग पॉइंट पे। ये ऊपर वाला रनिंग पॉइंट है, कॉमन और रनिंग पॉइंट के दरमियान में रेजिस्टेंस जो आ रही है 8.7 ओम। और अब कॉमन और स्टार्टिंग पे लगाएंगे, ये मैंने रेड वाली स्टार्टिंग पे लगा दी है, और अब यहां पे आ गई है 15.1 ओम। अब मैं रनिंग पे लगाता हूं और दूसरी वाली स्टार्टिंग पे लगाते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में दोनों का सम होना चाहिए। ये बन रही है 23.6 या 23.7। रेजिस्टेंस इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने करंट ज्यादा क्यों करना शुरू। देखें इस टाइम जो कंप्रेसर का टेम्परेचर है वो है 58.1। ये सेंसर लगाया हुआ मैंने, ये व्हाइट कलर का, और इसके इस साइड पे मैंने ये फैन लगाया। ये फैन है, ये फैन ये वाला है। इसका अगर हम यहां पे डाटा देख लें, ये 12 वोल्ट का 0.7 एम्पेयर का फैन है। इसमें अगर एसी फैन लगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी नॉइज कम होती है। डीसी फैन का थोड़ा सा शोर होता है, लेकिन मेरे पास अभी यही था इसलिए मैंने यही लगाया। और साथ मैंने ये शीट लगा दी है एक पेपर की, बाद में कोई प्लास्टिक का कवर मैं इसके ऊपर भी लगा सकता हूं, लेकिन अभी मैंने टेम्परेरी लगाई है ताकि एयर इस साइड से यहां से पास हो। अब एयर इस साइड से आउट हो रही है सारी, इस वजह से कंप्रेसर का टेम्परेचर डाउन आया। नॉर्मली ये मैंने कल देखा था 67 पे था ये, और अब ये 58